हमने इसमें कुछ छोटे से एग्जाम्पल, मल्टी स्टोरेड पार्किंग बनाई। ये रानी झांसी पार्क, अम्बेडकर पार्क, भगवान बुद्ध का पार्क, महाराणा प्रताप का पार्क, हिमाचली पार्क और इसी तरह ये अलग अलग भवन और बाकी बहुत सारी चीजें और मेडिकल कॉलेज। परंतु आपने वो सब नहीं बनाया। हम आज हिमाचल की जनता का मूड वो स्पष्ट कर रहे हैं। हिमाचल की जनता अगले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है और ये 2/3 से अधिक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी की सरकार बनने पर हम, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी और नाहन की जनता हमारी नगर पालिका बनाएगी, तो हम हर वार्ड में पार्किंग बनाकर देंगे। हम हर क्षेत्र में 12 महीने 30 दिन पीने का स्वच्छ पानी देंगे। नाहन के हर वार्ड में पार्क का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद शहर के अनेक स्थानों पर बारात घर और सामुदायिक भवन बनाएंगे। हम स्मरण कराना चाहते, हमने गुरु गोविंदगढ़ मोहल्ले में मल्टी स्टोरीड सामुदायिक भवन बनाया। हमने गुरु रविदास मोहल्ले में मल्टी स्टोरीड सामुदायिक भवन बनाया। हमने और महर्षि वाल्मीकि मोहल्ले में सामुदायिक भवन बनाया। हमने वार्ड नंबर अनेक स्थानों के ऊपर सामुदायिक भवन बनाए। अब हम ये कहना चाहते हैं, हमारी सरकार बनने पर हर वार्ड में हम एक बड़ा सामुदायिक भवन और पार्क बनाएंगे। अमरपुर मोहल्ले में फाउंड्री के क्वार्टर्स हैं, उनको हमने डिमोलिश करा दिया, वो नशे का अड्डा था। अब वहां पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग, पार्क और सामुदायिक भवन बनाने की भी हम और संकल्प पत्र जारी करते हैं। फाउंड्री एरिया में वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के लिए बहुत बड़ी मल्टी स्टोरीड पार्किंग का निर्माण हम फाउंड्री एरिया के अंदर करेंगे अपनी सरकार बनने पर, और ये बाहर की ओर ओपन होगा, अंदर से इसका कनेक्शन नहीं करेंगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में आवागमन के लिए धुआं रहित वाहनों का और संचालन करेंगे। सीवरेज का काम जो कांग्रेस पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, हम उसको पूरा करेंगे। और हमने इंडोर स्टेडियम बनाया है। हम और भी खेल के अनेक संसाधन पैदा करेंगे। कालीस्थान तालाब, रानीताल, रामकुंडी तालाब, विला राउंड जैसे ऐतिहासिक स्थानों को, जिनको हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट में डाला था, जिसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। और स्वाभाविक रूप से 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाना, उसे पूरा करना, 1000 डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ को नाहन में पोस्टिंग देना हमारी सरकार बनने के बाद ये हमारी मूलभूत कमिटमेंट है और इसको हम उस महामारी की कृपा से डंके की चोट पे पूरा करेंगे। और नाहन में अनेक प्रकार से अल्टरनेट रोड्स का निर्माण करके आवागमन के साधनों को सुविधाजनक करेंगे सत्ता परिवर्तन के बाद। इतनी बात कह करके मैं और
नाहन की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमने काम किया है, हमने नाहन को गिरी का पानी दिया है, हमने नाहन में और भी काम किए हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का अच्छा है और हम विश्वास देते हैं कि नाहन का हर प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी करेगी, जिसको कांग्रेस ने ग्रहण लगा दिया है। इसलिए जनता भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को अपना वोट देकर जिताए, हम ऐसी अपील करते हैं। नगर निकाय और नगर पालिकाओं के चुनाव का आज अंतिम दिन है और चुनाव की जो आपाधापी है वो 3 बजे समाप्त होगी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से अनेक सवाल किए, परंतु एक भी सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने 2022 से लेकर के 26 तक 4 साल केवल एक ही बात का रोना रोया कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। 45,000 करोड़ का कर्ज लिया, उसके बावजूद विकास बंद हो गया। हमने सवाल किया कि जिला सिरमौर के 100 संस्थानों पर ताला क्यों लगाया। आज तक उसका उत्तर नहीं आया। नाहन विधानसभा क्षेत्र के 21 स्कूलों, पटवार सर्कलों, पीएचसी, सीएचसी और सब तहसील और वेटनरी अस्पतालों पर ताला क्यों लगाया, उसका जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के विधायक जी ने नहीं दिया। उस ताला लगाने का इनाम क्या वो वोटों के रूप में मांगते? हमने सवाल खड़ा किया, 4 साल होने को आए हैं, नाहन की हजारों बहनें 1500 रुपया महीने का इंतजार कर रही हैं। एक एक बहन 63,000 रुपए का इंतजार कर रही है। उसका जवाब नहीं आया और जवाब लोकल लेवल पर तो आया नहीं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने गारंटी पूरी कर दी। तो वो पैसे गए कहां? अगर मुख्यमंत्री जी ने दे दिए तो नाहन की बहनों को तो नहीं मिले। या तो मुख्यमंत्री जी असत्य बोल रहे हैं या बहनों तक नहीं पहुंचा तो कहीं गड़बड़ झाला है। कि जनता के साथ जो आपने अन्याय किया, नाहन की जनता उसका बदला लेने के लिए तैयार। हमने इंडोर स्टेडियम बनाया, हमने शूटिंग रेंज, इंडोर शूटिंग रेंज बनाई, हमने फायर ब्रिगेड का नया दफ्तर बनाया, फायर लाइन्स डाली, हमने पीने का पानी दिया, पानी की टैंकियां लगाई, हमने महाराणा प्रताप पार्क बनाया, रानी झांसी पार्क बनाया, अम्बेडकर पार्क बनाया, हिमाचली पार्क बनाया, गुरु गोविंद सिंह गढ़ मोहल्ले में पार्क बनाया, हमने हाउसिंग बोर्ड में पार्क बनाया, अनेक जगह पर पार्क और पार्किंग बनाई, बस अड्डे पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग बनाई, शिमला रोड पर नालों को कवर करके पार्किंग्स बनाई और विजिलेंस की नई बिल्डिंग बनाई, अटॉर्नी ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाई, एसपी ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाई,
बीडीओ ऑफिस की नई बिल्डिंग बनाई, कोऑपरेटिव बैंक की हिमाचल की सबसे सुंदर बिल्डिंग वो नाहन में बनाई, परंतु जो काम जहां रुक गया वो 3.5 साल में आपने उसको नहीं किया। नाहन की जनता इसका जवाब आपसे मांगती है और इसका उत्तर 2022 में आपने बहनों को, युवाओं को और सामान्य समाज को झूठ बोलकर उनके वोट ले लिए। आज वो जनता आपसे जवाब मांगे। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि 3.5 साल में नाहन विधानसभा क्षेत्र और नाहन शहर में आपने एक भी नया विकास का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने सवाल किया था नाहन की जनता की ओर से कि आपने कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक भी पार्किंग नहीं बनाई, एक भी पार्क नहीं बनाया, एक भी नया काम नहीं किया, एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं खोला, एक भी अस्पताल नहीं। हमने सवाल किया था कि नगर पालिका की 5 मंजिला बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, एक फ्लोर पार्किंग बन गई थी, दूसरी फ्लोर के खंभे खड़े हो गए थे, आपने काम बंद कर दिया और केवल उस एक फ्लोर पार्किंग का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष को बिना बताए आपने आनंद फानंद में कर दिया और ऊपर की 4 मंजिलों का काम आपने बंद कर दिया। सवाल किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से नाहन के लिए धन स्वीकृत होकर आना था और जिससे कालीस्थान तालाब, रामकुंडी तालाब और रानी ताल का विकास होना था और विला राउंड का विकास होना था। वो पैसा क्यों नहीं आया? आपने उसका भी उत्तर नहीं दिया। और सीवरेज का आज तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, जिसकी स्वीकृति लॉन्ग बैक हो गई थी, उसका उत्तर भी आपने नहीं दिया। यानी नाहन के सैकड़ों करोड़ रुपया जो नाहन के विकास पर खर्च होना था, वो नाहन की प्राथमिकताएं कहां गई? कौन उस अधिकार को छीन कर ले गया? और उसके लिए दोषी कांग्रेस के सिरमौर के नाहन के नेता हैं जो आज वोट मांग रहे हैं। गारंटी पूरी कर दी तो 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पक्की नौकरी मिलनी थी, तो 1 लाख में 1000, 1500, 2000 तो नाहन के हिस्से भी आनी थी। नाहन के हिस्से कुछ नहीं आया, उसका जवाब भी अभी तक नहीं। बिजली के बिल 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपया, गरीब आदमी का बिल 20,000 रुपया, 50,000 रुपया आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जो वोट मांग रहे हैं, उन्होंने उन बिलों के बारे में भी कुछ नहीं कहा। अर्थात उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बिजली के दाम में भारी भरकम इजाफा करके और दाम को बढ़ाया।
हमने कुछ लोकल सवाल किए थे। हमने सवाल किया था कि 70 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार ने नाहन को नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया, जिसमें बजट बुक में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2024 में प्रकाशित किया। आज तक वो पैसा और वो नर्सिंग कॉलेज कहां गया, उसका जवाब नहीं आया। 20 करोड़ रुपया माता और शिशु अस्पताल का वो 3 साल से 4 साल से खाते में आया, स्वीकृति आई, अस्पताल बनना चाहिए था, वो कहां गया, उसका जवाब आज तक नहीं आया। वो आए, आपने मेडिकल कॉलेज को ताला लगा करके रखा हुआ है, बड़ी बिल्डिंग का खंडर बना दिया, नई बिल्डिंग को रोक दिया, और अब 4 साल के बाद ऐसा आपका कोई उत्तर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने सत्य बोला कि 5-7 साल के बाद मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो नाहन की जनता को जो आपने कष्ट दिया, उसका आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया।